में शीर्षक है लेकिन अब जाने से लाभ। मेरे को कुछ काम है, आप ऐसे ही ले लो ना। क्या नाम है? सिविल मेरे को वाले से सबका नहीं, मुझे सब नाम भी लिखना है ना, कौन कौन क्या कर रहे हैं, बच्चों के नाम। भाग 2 जिनेंद्र भाई की कक्षा से जो नाटक कर रहे हैं, एक बच्चा कोई आया उसमें से सब प्रतिभागियों के नाम लिख के दें। लोकेश जी, टोपी। कक्षा के अध्यापक ध्यान दें, जो भी बच्चा यहाँ वाचन करने आए वाइट ड्रेस में होना चाहिए, है ना, ये आपको ध्यान देना है। ये इस सभा की मर्यादा है हमारी, उसी हिसाब से आपको पालन करना है। हाँ बेटा। जय जिनेंद्र। ओम नमः हाथ जोड़ो। सिद्धेभ्यः। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसाउणम। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मेरा नाम मिश्री भावे जैन है। आज मैं चामुंडराय जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक राजा थे जिसका नाम था चामुंडराय जी। वो बहुत वीर थे और उनकी माँ की आज्ञा मानने वाले थे। वो अच्छे अच्छे सैनिकों को भी हरा देते थे। एक दिन उनकी माँ को सपना आया कि उन्होंने चामुंडराय जी से कहा कि हे बालक, मुझे जो बाहुबली भगवान है ना, उनके दर्शन करने हैं। अभी जो बाकी का जीवन बीता है मैं उन्हीं के दर्शन में बिताऊंगी। चामुंडराय जी सोचने में पड़ गए, ये बाहुबली भगवान कौन से है? अब वो तो माँ की आज्ञा मानने वाले थे, उन्हें तो उनकी ख्वाहिश पूरी करनी थी। तो वो यात्रा पे निकल गए। उनकी माँ और वो रात्रि विश्राम करने के समय उनकी माँ को सपना आया कि सपने में एक देवी ने कहा कि जो चट्टान है दूर अरे बच्चे आवाज नहीं, बिल्कुल उधर बिल्कुल आवाज नहीं। देखो बच्चे कितने अच्छे से सुना रही है। निकलेगी। तो उनके चामुंडराय जी को भी वही सपना आया। जब वो सुबह उठे तो चामुंडराय जी ने अपनी माँ को इस सपने के बारे में बताया। उनकी माँ ने भी कहा मुझे भी यही सपना आया था। फिर वे दोनों निकल गए फिर से यात्रा पे। चट्टान के बाजू में एक मुनि महाराज थे। उन्होंने पहले मुनि महाराज के दर्शन किए। उसके बाद उनकी माँ और उन्होंने 9 बार नमोकार मंत्र बोलकर बाण फेंका। जैसे ही उन्होंने बाण फेंका उनका मुख दिखने लगा। तो उसके बाद उन्होंने कई शिल्पकार को बुलाया और घरों घरों से दूध मंगवाने को बुलवाया। पहले शिल्पकार ने उनको पूर्ण रूप किया। उसके बाद उन्होंने सैनिकों को बुलाया। सैनिकों को उन्होंने बोला कि जाओ सभी घर से दूध लेकर आओ। तो सैनिकों ने छीन कर बिना किसी को दूध पिलाए ऐसे ही लेकर आ गए, इतने बड़े बड़े लोटे। फिर सब जमा हो गए। उसके बाद राजा ने बाहुबली भगवान का अभिषेक किया। जैसे ही उन्होंने दूध डाला तो उनका एक भी बूंद पैर तक नहीं पहुंचा। उसके बाद एक बूढ़ी अम्मा आई। उन्होंने पूरे परिवार को दूध पिलाया, अपने बच्चे को पिलाया और खुद पिया। उसके बाद उन्होंने साइड में निकाल के रखा था एक लोटे में, तो वो लेकर गई, राजा के पास गई। राजा ने उसने राजा से पूछा क्या आप ये दूध डालोगे? तो राजा हंसते हुए बोले हा, ये तुम्हारा इतना सा कलश में इतना सा दूध गिरेगा क्या? हमारे इतने बड़े बड़े लोटे तभी नहीं गिरे। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि एक बार ट्राई तो कर लो। तो राजा ने जब ट्राई किया, जैसे ही उन्होंने डाला तो उनका जितना भी दूध था वो सब पैर तक पहुंचा। तो जो शिल्पकार ने जो पूर्ण मूर्ति का रूप दिया था, उसने अपना नाम नहीं लिखा। अगर वो अपना नाम लिखता तो मायाचारी हो जाती थी, इसीलिए उन्होंने राजा का नाम लिखाया चामुंडराय करवले। तो आपको पता है इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस
कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और जो भी लेते हैं उनसे पूछना चाहिए क्या तुमने किया, ये सब लिया, उसके बाद फिर लेना चाहिए। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कथा चामुंडराई की, है ना, और बड़ी सार गर्भित और संक्षिप्त में इस बच्चे ने सुनाई। एक बार जोरदार ताली बजा करके इसका अभिनंदन करते हैं। आओ बेटा। हाँ? ओहो, आता जी रत्नकरण शावकाचार्य की 150 गाथा पूरी आती है क्या? मंगलाचरण सुना दो एक बार रत्नकरण शावक। नमो श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देशयामी समीचीन। अच्छा, एक ही आता है क्या? अभी नहीं आता। ठीक है, आता है तो बोल दो। देशयामी समीचीनम। मैं फिर बोल रहा हूँ ना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। सुनाओ। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मं निवर्हणं संसार दुःखतासत्वान् योधरत्युत्तमे सुखे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अभी समय की मर्यादा है, अन्यथा बच्ची बहुत सुना सकती है। कैसे याद किया आपने ये? माइक। मेरे पापा ने ग्रुप से मुझे सिखाया और फ़ोन में एक ऐप रखा था रत्नकरण शावकाचार्य का, उसमें पूर्णमती माता जी का एक पूरा वीडियो था जिससे मैं सुन कर मैंने हर रोज़ याद किया। हर रोज़ एक याद किया तो मेरे आधे महीने में याद हो गया पूरा। वाह, आधे महीने में याद हो गया। देखो, इस बच्ची ने रोज मोबाइल में सुन करके पूरी गाथाएं याद कर ली। ऐसा नहीं कि याद हमको नहीं होता है, लेकिन हमको क्या याद होता है ना? आप सबको पता है, रील्स करके हम ऐसी चीज़ें याद करते हैं जो हमारे लिए कहीं उपयोगी नहीं होते। इस बच्ची ने रत्नकरण शावकाचार्य रोज सुन करके याद कर लिया। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजा कर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जाओ माता जी को वंदना करो, फिर जाओ। माता जी को वंदना करो।